मैं चंद्रपाल, अनुदेशक वायरमैन, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। आज की वीडियो में हम डीसी जनरेटर का वर्किंग और हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे, अर्थात ये सिखाने का प्रयास करेंगे कि डीसी जनरेटर का इतिहास क्या है और वह कैसे कार्य करता है। डीसी जनरेटर प्रारंभिक विद्युत चुम्बकीय जनरेटर का आविष्कार ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने वर्ष 1831 में किया था। एक डीसी जनरेटर एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इस उपकरण का मुख्य कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है। कई प्रकार के यांत्रिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध हैं, जैसे कि हाथ की क्रैंक अर्थात हाथ से घुमाने वाला जनरेटर, यानी जनरेटर की शाफ्ट को अगर हाथ से घुमा रहे हैं तब भी विद्युत उत्पन्न हो रही है। इसी प्रकार आंतरिक दहन इंजन अर्थात डीजल के द्वारा डीजल इंजन, जल टरबाइन अर्थात वाटर टरबाइन यानी पानी के द्वारा घुमाने वाला टरबाइन यानी अर्थात हाइड्रोलिक पावर कारपोरेशन, गैस और भाप टरबाइन अर्थात स्टीम इंजन जिसको हम एनटीपीसी कहते हैं, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, यहाँ भाप से टरबाइन घुमाई जाती है। इस प्रकार जनरेटर सभी विद्युत पावर ग्रिड को शक्ति प्रदान करता है। डीसी जनरेटर माइकल फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है? डीसी जनरेटर परिपथ विद्युत जनित्र का कार्य फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम का पालन करता है। यह सिद्धांत निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। यदि कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए तब उसमें विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है, और यदि संवाहक रूप परिपथ पूर्ण हो तब उसमें विद्युत धारा का प्रवाह भी होने लगता है। इसकी बनावट क्या होती है? डीसी जनरेटर की बनावट भी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जैसी ही होती है। अंतर केवल इतना है कि दो सर्पी वलय के स्थान पर विभव वलय दिक् परिवर्तन का उपयोग किया जाता है, अर्थात अल्टरनेटर में दो स्लिप रिंग प्रयोग की जाती हैं, जबकि डीसी जनरेटर में एक कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है। जो धातु की एक वलय लेते हैं, अर्थात एक धातु का यानी मेटल का कॉपर का एक गोला लेते हैं जिसके दो बराबर भाग C1 व C2 करते हैं, जिसे हम कम्यूटेटर कहते हैं। आर्मेचर का एक सिरा कम्यूटेटर C1 के और एक भाग से तथा दूसरा सिरा कम्यूटेटर C2 के दूसरे भाग से जुड़ा होता है। C1 व C2 दो कार्बन ब्रशों B1 व B2 को स्पर्श करते हैं। डीसी जनरेटर कैसे कार्य करता है? जब आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब कुंडली अर्थात कॉयल से पारित चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होने से उसमें प्रेरित धारा बहती है। उसमें ब्रश B1 व B2 की स्थितियां इस प्रकार समायोजित की जाती हैं कि कुंडली अर्थात कॉयल में धारा की दिशा परिवर्तित होती है। तब ठीक उसी समय इन ब्रशों का संबंध कम्यूटेटर के एक भाग से हटकर दूसरे भाग से हो जाता है, और बाह्य परिपथ में धारा की दिशा समय के साथ नियत रहती है। माना कि प्रथम आधे चक्र में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि कुंडली कॉयल C1 से जुड़ा सिरा धनात्मक व C2 से जुड़ा सिरा
ऋणात्मक होता है। इस स्थिति में ब्रुश B1 धनात्मक और ब्रुश B2 ऋणात्मक होता है। अगले आधे चक्र में कुंडली में धारा की दिशा जैसे ही बदलती है, C1 ऋणात्मक C2 धनात्मक हो जाता है। लेकिन कुंडली के घूमने के कारण C1 घूमकर C2 के स्थान पर तथा C2 घूमकर C1 के स्थान पर आ जाते हैं। अतः B1 सदैव धनात्मक व B2 ऋणात्मक रहता है। इस प्रकार एक पूर्ण चक्र में बाहरी परिपथ में धारा की दिशा B1 से B2 की ओर बहती है। आज की वीडियो में हमने यह बताने की अध्ययन किया कि डीसी जनरेटर का क्या इतिहास है और जनरेटर कैसे कार्य करता है। अगली वीडियो में हम किसी दूसरे नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे।